साल 1989 विधु विनोद चोपड़ा की एक फिल्म आई परिंदा। क्रिटिकल सक्सेस साबित हुई विधु की इस फिल्म के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा संजय लीला भंसाली ने। भंसाली परिंदा पर विधु को असिस्ट कर रहे थे। फिल्म में एक गाना था तुमसे मिलके, वो गाना भंसाली ने ही डायरेक्ट किया था। आगे जाकर विधु की फिल्म 1942 लव स्टोरी पर भी भंसाली ने उन्हें असिस्ट किया। इस पॉइंट पर भंसाली खुद अपनी फिल्म बनाना चाहते थे और बनाई भी। 1996 में आई खामोशी द म्यूजिकल। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली, लेकिन क्रिटिक्स ने खूब पसंद किया। यहां तक कि क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट फिल्म फेयर से भी सम्मानित की गई। खामोशी की तारीफ भले ही हुई, लेकिन फिल्म ने भंसाली को वो ब्रेक थ्रू नहीं दिया जिसका उन्हें इंतजार था। उनकी ये इच्छा पूरी की उनकी अगली फिल्म ने, हम दिल दे चुके सनम। 1999 में रिलीज हुई ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म फेयर अवार्ड की 17 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई। सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और म्यूजिक डायरेक्शन के लिए फिल्म ने नेशनल अवार्ड्स भी जीते। हेलो, नमस्ते, आदाब, मैं हूं सोनाली। स्वागत है आपका मैटनी शो में। हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। 18 जून 2021 को हम दिल दे चुके सनम ने अपनी रिलीज के 22 साल पूरे किए। आज के एपिसोड में हम दिल दे चुके सनम से जुड़े कुछ किस्से जानेंगे। वो फिल्म जिसके लिए कहा जाता है कि उसकी कहानी वो 7 दिन से प्रेरित थी। इत्तेफाकन इसी 23 जून को वो 7 दिन ने भी अपनी रिलीज के 38 साल पूरे किए हैं। बता दें कि आपके लिए ये किस्से खोज लाए हैं हमारे साथी यमन। बचपन के दिनों से दूरदर्शन का एक ऐड याद आता है। शुरू होता है किसी की आंखों से, हल्की हरी मंत्र मुग्ध कर देने वाली आंखें। वॉइस ओवर आता है, ये झील सी आंखें हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत नारी की। फिर दिखाई देती हैं ऐश्वर्या। कहती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे जाते वक्त इस दुनिया को क्या देकर जाएंगे। आगे ऐश्वर्या कहती हैं कि वो अपनी आंखें आई बैंक को दे जाएंगी ताकि फिर से कोई इस खूबसूरत दुनिया को देख सके। ऐड खत्म हो जाता है। उस समय ऐड की मैसेजिंग समझ में नहीं आई थी, ना ही कहा गया कुछ भी याद रहा। याद रही तो बस ऐश्वर्या की आंखें। ऐश्वर्या की आंखों का कायल कौन नहीं है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनकी आंखों का हम दिल दे चुके सनम से भी कनेक्शन है। जानने के लिए चलना पड़ेगा 1996 में। आमिर खान, करिश्मा कपूर स्टारर राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीनिंग थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई डायरेक्टर्स, एक्टर्स फिल्म की स्क्रीनिंग में मौजूद थे। संजय लीला भंसाली भी उन्हीं में से थे। फिल्म खत्म हुई। भंसाली समेत फिल्म देखने वाले लोग लॉबी एरिया में आ गए। तभी भंसाली के पास एक लड़की आई। कहा, हाय, मैं ऐश्वर्या राय हूं, मुझे खामोशी में आपका काम पसंद आया था। भंसाली ने ऐश्वर्या से हाथ मिलाया, लेकिन उनकी नजर ऐश्वर्या की आंखों पर अटक गई। उन दिनों भंसाली हम दिल दे चुके सनम की कहानी पर काम कर रहे थे। नंदिनी का रोल प्ले करने के लिए किसी एक्ट्रेस की तलाश थी। ऐश्वर्या को देखकर उन्होंने खुद से कहा कि यही तो है मेरी नंदिनी। ये बात खुद भंसाली ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में बताई। ऐश्वर्या की आंखों की व्याख्या करते हुए बताया, उनकी आंखों में कुछ बात है, वो नॉर्मल नहीं है। वो इतनी पावरफुल हैं कि अगर आप ऐश्वर्या को डायलॉग नहीं देंगे तो उनकी आंखें इमोट करने लगेंगी। कुछ आंखों में दैवीय शक्तियां होती हैं, जैसे हेमा मालिनी जी की, लता मंगेशकर जी की। जब मैं ऐश्वर्या से पहली बार मिला था तब उनकी आंखों का असर हुआ था। ऐश्वर्या को लेकर भंसाली कॉन्फिडेंट थे, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं। 1994 में ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड बनी। प्रोड्यूसर को चिंता थी कि अपनी मिस वर्ल्ड वाली इमेज के चलते ऐश्वर्या नंदिनी के रोल में फिट नहीं बैठ पाएंगी, लेकिन ऐश्वर्या ने अपनी डेडिकेशन से सबको गलत साबित कर दिया। फिल्म का नींबूड़ा नींबूड़ा गाना याद है, जहां डांस करती हुई नंदिनी को वनराज पहली बार देखता है। उस गाने की शूटिंग से पहले ऐश्वर्या के पैर में चोट आ गई थी, जिसकी बदौलत उनका पैर थोड़ा सा सूज गया था, लेकिन ऐश्वर्या ने ऐसी हालत में भी अपना बेस्ट दिया। अब जरा नंदिनी का इंट्रो सीन याद कीजिए, जहां वो रेगिस्तान में दौड़ रही होती है। भंसाली ने बताया कि उन्होंने ये सीन कच्छ के रेगिस्तान में शूट किया। तापमान था करीब 35 डिग्री। अपने उस सीन के लिए ऐश्वर्या नंगे पांव रेगिस्तान में दौड़ी थी। भंसाली और ऐश्वर्या के साथ सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। आगे जाकर उन्होंने भंसाली के डायरेक्शन में बनी देवदास और गुजारिश में भी काम किया। संजय लीला भंसाली का बचपन तकलीफों भरा था। बहन, माँ और पिता समेत वो भुलेश्वर और भिंडी बाजार की चौल में रहते थे। पिता नवीन भंसाली फिल्म प्रोड्यूसर थे। पिक्चरें नहीं चली तो शराब में डूब गए। माँ और बहन ने घर संभाला। माँ सिलाई बुनाई का काम करती थी ताकि घर कैसे भी चलता रहे। इसी वजह से भंसाली की कभी अपने पिता से नहीं बनी। ये बात खुद
वो कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं। लेकिन वो भंसाली के पिता ही थे जिनकी वजह से उन्हें सिनेमा से प्रेम हुआ। भंसाली बताते हैं कि वो बचपन में अपने पिता के साथ फिल्म सेट्स पर जाया करते, वहाँ शूटिंग होती दिखती और वो उसी में खो जाते। जब दूसरी कक्षा में थे तभी फैसला कर लिया था कि बड़े होकर फिल्में बनानी है। कहीं ना कहीं पिता भी भंसाली के जरिए अपना फिल्मी ड्रीम साधना चाहते थे, इसीलिए भंसाली को बचपन में मुगले आजम और चोर मचाए शोर जैसी फिल्में दिखाते। यहाँ तक कि अपने बेटे को 18 बार मुगले आजम दिखाई थी। भंसाली ने पिता का ये कर्ज अपने सिनेमा के जरिए ही चुकाया। हम दिल दे चुके सनम में सलमान के किरदार समीर के पिता नहीं थे, लेकिन देखकर लगता है कि वो अपने पिता के करीब था। चाहे कोई खास खुशी शेयर करनी हो या दुख में डूबा हो, आसमान में हाथ उठाकर अपने पिता से बातें किया करता था। सलमान के ऐसे सीन्स की तारीफ भी हुई थी। इन सीन्स का संजय लीला भंसाली से डायरेक्ट कनेक्शन था। भंसाली ने अपने बचपन से पन्ने फाड़कर उन्हें समीर की कहानी में दर्ज किया था। दरअसल भंसाली छोटे ही थे जब उनके पिता चले गए। घर पर परिस्थितियां जटिल थीं। ऊपर से भंसाली का बचपन अकेलेपन में बीता। बाहर निकलकर खेलना कूदना उन्हें पसंद नहीं था। जब भी घर पर अकेले पड़ते और पिता की याद आती तो आसमान में देखकर पिता से बातें करने लगते, जैसे उनके मन की सारी भड़ास को पिता सोख रहे हों। अपने बचपन की इसी मेमोरी को भंसाली ने समीर की कहानी में पिरो दिया। भंसाली ने अपने पिता की यादों को आगे भी अपने सिनेमा में इस्तेमाल किया। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल थी उनकी फिल्म देवदास। शराब की वजह से संजय के पिता को लिवर सिरोसिस हो गया था, कोमा में चले गए। लेकिन कोमा से बाहर आने और मौत के मुंह में जाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक काम किया, संजय की मां लीला की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अपनी पत्नी के प्रति वो पहली और आखिरी बार अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। लीला उस लम्हे के लिए पता नहीं कितने सालों से इंतजार कर रही थी, लेकिन लीला का हाथ पकड़ते ही उनकी डेथ हो गई। संजय बताते हैं कि उन दोनों हाथों का विछड़ना उन्हें याद है। संजय इस तरह की किसी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास पढ़नी शुरू की और उन्हें वो एलिमेंट मिल गया जो वो अपनी अगली फिल्म के लिए ढूंढ रहे थे। इस फिल्म के आखिर में देवदास पारो के दर पर जाकर ही दम तोड़ता है और धुंधली आंखों से उसे पारो दौड़कर अपनी ओर आती हुई नजर आती है। देवदास में एक और सीन था जहां शाहरुख यानी कि देवदास के पिता की डेथ हो चुकी है। वो देवदास के कम भंसाली के पिता ज्यादा थे, जिससे देवदास की भी नहीं बनी। अपने उस पिता के श्राद्ध पर देवदास भरपूर नशे में पहुंचता है और अपनी मां के बगल में बैठकर किसी अनजान आदमी की तरह सहानुभूति देता है। ये सीन दरअसल संजय लीला भंसाली के साथ हुई एक घटना से प्रेरित था। संजय की दादी के श्राद्ध के मौके पर उनके पिता इतने ही नशे में पहुंचे थे कि वो पहुंचते ही गिरकर बेहोश हो गए। उनके एक दोस्त ने आकर उनकी मां को ढांढस दिया। संजय पर इस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा। सलमान खान ने फिल्म में समीर का किरदार निभाया, जो नंदिनी से प्यार करता है, लेकिन नंदिनी के अब्बा नहीं मानते और दोनों अलग हो जाते हैं। नंदिनी की शादी हो जाती है सीधे साधे वनराज से, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वनराज को नंदिनी और समीर के बारे में पता चल जाता है। वो दोनों को मिलवाने की कोशिश भी करता है, लेकिन एंड में नंदिनी समीर की जगह वनराज को चुन लेती है। मतलब कहानी में दिखाया गया है कि उसने अपने प्यार से ऊपर अपने फर्ज को रखा। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सलमान इस एंडिंग से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि नंदिनी एंड में अपने सच्चे प्यार को चुने। भंसाली से बात की, भंसाली नहीं माने। बताया जाता है कि सलमान ने उस दौरान सूरज बड़जात्या की भी मदद ली थी ताकि वो भंसाली को एंडिंग बदलने के लिए कन्विंस कर सके। सूरज ने भंसाली से बात की, करीब 1.5 घंटे तक समझाया कि कैसे कर्तव्य के सामने प्रेम की जीत होनी चाहिए। भंसाली उनकी बात सुनते रहे। बात खत्म होने पर बड़े प्यार से उनके सुझाव को मना कर दिया। सलमान और ऐश्वर्या फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बताया जाता है कि इस वजह से भी शायद सलमान एंडिंग बदलवाना चाहते हों। आगे जाकर सलमान से जब फिल्म की एंडिंग पर सवाल किए गए तो उन्होंने खुद माना कि वो ओरिजिनल एंडिंग से खुश नहीं थे, लेकिन वो मानते हैं कि फिल्म एक ट्रेडिशनल लव स्टोरी थी, इसीलिए जो हुआ फिल्म के हित में हुआ। फिल्म में वनराज का किरदार निभाया अजय देवगन ने। किरदार को जितनी इंटेंसिटी चाहिए थी वो उसे दी, लेकिन अजय कभी भी इस रोल के लिए पहली चॉइस नहीं थे। अजय से पहले भंसाली ने आमिर खान, शाहरुख, संजय दत्त, अनिल कपूर और अक्षय कुमार के नाम फाइनल किए थे। उन्हें अप्रोच भी किया, लेकिन कहीं बात नहीं बनी और घूम फिर कर रोल आया अजय के पास। एक और किस्सा है। समीर इटली का रहने वाला है, पेशे से सिंगर है, इंडिया आता है शास्त्रीय संगीत सीखने। जब नंदिनी से शादी नहीं होती तो इटली लौट जाता है। फिर वनराज और नंदिनी भी उसे ढूंढने इटली पहुंचते हैं। ये दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन फिल्म का इटली असली इटली नहीं है।
वो हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट था। तब इंटरनेट का दौर नहीं था, इसलिए जो दिखाया गया हमने मान लिया। फिर आया इंटरनेट और लोग फिल्म को ट्रोल करने लगे कि सालों तक बेवकूफ बनाते रहे। लेकिन बुदापेस्ट को इटली बताने के पीछे भी एक वजह थी। दरअसल 90 के दशक में बुदापेस्ट भारतीयों के लिए पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। आम लोगों को यूरोप में फ्रांस, इटली जैसी जगहें पता थी। इसलिए भंसाली ने बुदापेस्ट को इटली बनाने का सोचा ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। ये थे फिल्म हम दिल दे चुके सनम से जुड़े कुछ किस्से। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए ये एपिसोड लिखा है हमारे साथी यमन ने। मुलाकात होगी अगले मैटिनी शो के एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहें दी लंदन टॉक।